भारत को मिलेगा पहला न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन। 100 नए वॉरशिप्स भी होंगे शामिल। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने हाल ही में घोषणा की कि भारत आने वाले एक दशक में अपना पहला न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन तैयार करेगा। इसके अलावा अगले 10 वर्षों में लगभग 100 नए वॉरशिप्स और सबमरीन्स भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाएंगे। क्यों जरूरी है एसएसएन? भारत पहले से ही आईएनएस एरिहेंट और आईएनएस एरी घाट जैसे 2 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां संचालित करता है, लेकिन अब एसएसएन बनाने की योजना है। एसएसएन और एसएसबीएन में क्या फर्क है? एसएसएन का मुख्य उद्देश्य दुश्मन की युद्धपोतों और पनडुब्बियों को ट्रैक करना और नष्ट करना है। ये तेज, अधिक मैन्यूवरल और लंबी दूरी तक गश्त कर सकती है। हालांकि इसमें परमाणु हथियार नहीं होते। भारत के पास अभी कोई एसएसएन नहीं है, लेकिन 2036 से 2037 तक पहली एसएसएन नौसेना में शामिल हो सकती है। एसएसबीएन की भूमिका अलग होती है। ये परमाणु मिसाइलों से लैस होती है और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए डिजाइन की जाती है। यानी अगर दुश्मन परमाणु हमला करता है तो भारत की एसएसबीएन जवाबी हमला करने में सक्षम रहेगी। आईएनएस एरिहेंट और आईएनएस एरी घाट पहले से ही भारतीय नौसेना में सेवा में है। एसएसएन तेज हमला करने और दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए, एसएसबीएन परमाणु हमला करने की क्षमता के साथ स्ट्रेटेजिक डिटरेंस के लिए। एसएसएन और एसएसबीएन दोनों ही नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाते हैं और भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करते हैं। एसएसएन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह एनी लिमिटेड रेंज तक ऑपरेट कर सकती है और कई महीनों तक पानी के अंदर रह सकती है, जिससे दुश्मन के लिए इन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। भारत के एसएसएन प्रोजेक्ट की स्थिति। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 एसएसएन पनडुब्बियों के निर्माण की मंजूरी दी है। इन्हें विशाखापट्टनम के गुप्त शिप बिल्डिंग सेंटर में तैयार किया जाएगा। पहला एसएसएन 2036 से 2037 तक भारतीय नौसेना में शामिल होगा और दूसरा 2038 से 2039 तक। भारत की मूल योजना 6 एसएसएन बनाने की थी, लेकिन फिलहाल पहले 2 को मंजूरी दी गई है। इंडियन नेवी को जल्द मिलेंगे 26 राइफल एम और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स। भारत और फ्रांस के बीच 26 राइफल एम फाइटर जेट्स और 3 नई स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स की खरीद के लिए डील लगभग फाइनल स्टेज पर है। राइफल एम जेट्स ये विमान आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भर सकते हैं। इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी और हथियार प्रणालियां नौसेना की शक्ति को दुगना कर देंगी। यह समझौता जनवरी 2025 तक फाइनल हो सकता है। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स। भारतीय नौसेना के पास पहले से 5 स्कॉर्पियन क्लास कलवारी क्लास सबमरीन्स है और 6ठी जल्द ही शामिल होंगी। 3 और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स के लिए डील फाइनल स्टेज पर है। ये पनडुब्बियां साइलेंट अटैक और आधुनिक हथियारों से लैस होगी, जिससे भारत की पनडुब्बी ताकत और बढ़ेगी। हर महीने नौसेना को मिलेगा एक नया युद्धपोत। एडमिरल त्रिपाठी ने बताया कि भारतीय नौसेना में अगले 12 महीनों में हर महीने एक नया युद्धपोत जोड़ा जाएगा। रूस में बन रहे 2 नए स्टील फ्रिगेट्स। पहला जहाज आईएनएस तुशील अगले हफ्ते भारतीय नौसेना में शामिल होगा। दूसरा जहाज आईएनएस तमल 2025 की पहली तिमाही तक डिलीवर हो जाएगा। नौसेना में कितने नए जहाज? 63 जहाज और पनडुब्बियां भारत में निर्माणाधीन है। 31 और जहाजों के लिए मंजूरी मिल चुकी है। 60 नए हेलीकॉप्टर्स खरीदने की अनुमति मिली है, जिससे पुराने चेतक हेलीकॉप्टर्स की जगह नए मॉडल्स तैनात किए जाएंगे। भारत वर्सेस चीन। समुद्री ताकत की तुलना भारत के पास 2 बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं, जबकि चीन के पास 6 हैं। भारत के पास फिलहाल कोई एसएसएन नहीं, लेकिन 2036 से 2037 तक 2 शामिल होंगी, जबकि चीन के पास लगभग 50 कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं। हालांकि भारत तेजी से अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है। इसका मतलब भारत की नौसेना धीरे धीरे और मजबूत हो रही है, लेकिन चीन के मुकाबले अभी भी पनडुब्बियों की संख्या कम है। 2036 के बाद भारत के पास भी पहली एसएसएन होगी, जिससे भारत की समुद्री गश्त और निगरानी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। इसका असर आम जनता पर क्या होगा? रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और भारत मेक इन इंडिया के तहत अपने युद्धपोतों का निर्माण तेजी से कर रहा है। समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी और भारत हिंद महासागर में अपनी पकड़ और मजबूत कर सकेगा। नौसेना में नई तकनीकों और आधुनिक जहाजों के आने से भारतीय रक्षा क्षेत्र में
युवाओं के लिए नौकरियों के नए अवसर भी पैदा होंगे।